बस 5 अभ्यास जो आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले थोड़े से इसके कुछ फायदे जान लेते हैं ताकि इसे करने के मोटिवेशन मेरे मन में बना रहे। आप कुछ भी करो या फिर ना करो, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना रहते हो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर यदि आप इसे करते हो तो आप देखना आपकी जो पाचन तंत्र की खराबी है, भूख न लगने की समस्या है, कमज़ोरी, दुबलापन आदि आदि तमाम समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए ये ख़त्म कर देता है। इसके लिए कोई आपको विशेष औषधि या फिर किसी विशेष महंगे प्रयत्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप बस इसे शामिल कर लो अपने दिनचर्या में। इसे करने से वैसे प्रभाव तो इफेक्ट तो पूरे शरीर पर दिखेगा, पर सबसे अधिक इसका इफेक्ट आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसे करने के बाद आपको कभी भी भूख न लगने की शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप कुछ भी खाओगे वो ठीक से पचेगा और वही सेहत बनाएगा, क्योंकि असली मायने ये रखता है आप क्या खाते हो, ये मायने नहीं रखता। असली मायने वो रखता है कि आप कितना पचाते हो। इसलिए जब खाना ठीक से हजम होगा, ठीक से पचेगा, तो वही आपका सेहत बनाएगा, वही असली जान शरीर में डालेगा और वही आपको अच्छे से स्वास्थ्य का निर्माण करेगा। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और किसी भी तरह का कोई सवाल आपके मन में ना रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अभ्यास से क्या कुछ नहीं हो जाता है, बस थोड़ी सी लगन चाहिए। यदि आप में थोड़ी सी भी लगन है तो आप इसे जरूर कर पाओगे। नंबर 1, तुलासन। मैं जितना भी अभ्यास आपको बताऊंगा वो सारे के सारे अभ्यास स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और उसे करने के तरीके और पोस्चर भी बताए जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इसके फायदे में बताते जाऊंगा और आप इसके फायदे जानना और इसे कैसे करना है ये आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता होगा, तो आप इसे देख करके कर लेना। इसे करने से, जैसे तुलासन मैंने आपको बताया, तो इसे करने से आपकी जो जठराग्नि है, जठर की अग्नि है, वो बहुत ही तीव्र हो जाती है, जिसके कारण इससे एक चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है। आपको कड़ाके की भूख लगनी शुरू हो जाएगी, एक अलग ही स्फूर्ति से आपको अनुभव होगी, एक अलग ही मतलब कह सकते हो चुस्ती सी लगेगी, हमेशा स्फूर्तिदायक आपको अनुभव लगेगा। इसलिए तुलासन बहुत अच्छा होता है। नंबर 2, चक्रासन या उष्ट्रासन या फिर सेतु बंधासन। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जिनसे चक्रासन हो जाए वो चक्रासन कर लें, या फिर जिनकी शरीर चक्रासन या फिर जो चक्रासन नहीं कर सकते वो उष्ट्रासन कर लें, या फिर जो उष्ट्रासन भी नहीं हो पाता वो सेतु बंध आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों का फायदा लगभग एक ही समान होता है। इन तीनों के करने से आप देखोगे कि आप जब इसे करोगे तो आपके जो नाभि केंद्र है उस पर एक खिंचाव महसूस होगा। जब इस पर खिंचाव महसूस होता है तो शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो इससे वात जो होता है यानी कि वायु सबसे ज़्यादा संतुलित होता है इन तीनों के करने से, इसलिए इन तीनों को जरूर करें। नंबर 3, पाश्चिमोत्तासन। शरीर में जो 3 दोष होता है जिनमें एक मुख्य होता है पित्त यानी कि जिसका मुख्य कार्य पाचन करना होता है, वो एकमात्र ऐसा आसन ये पाश्चिमोत्तासन है जिसको करने मात्र से पित्त पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। इसे जबरदस्त फायदा देगा, इसलिए आप इसे अभ्यास करो, फिर आप देखोगे आपकी जो समस्या होती है एसिडिटी, गैस या कॉन्स्टिपेशन, ये सारी की सारी पित्त की गड़बड़ियों से ही होती है। किसी को शरीर में गर्मी लगना या फिर पेट में गर्मी की अधिकता होना, ये सारी की सारी समस्याएं पित्त की गड़बड़ी के कारण ही होती है। लेकिन जब आप पाश्चिमोत्तासन करने लगोगे तो आपको इसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप पाश्चिमोत्तासन को ज़रूर ऐड करना। आप कम से कम 2 से 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसका अभ्यास ज़रूर करना। नंबर 4, मयूरासन। देखो, मोर के नाम से इस आसन का नामकरण किया गया है। ऋषियों को पहले से ही पता था कि इस आसन के करने से क्या फायदे होते हैं, इसलिए उन्होंने मोर के नाम से इस आसन का नाम दिया। देखो, मोर के नाम से इसलिए आसन दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि मोर यदि कंकड़ पत्थर भी खा ले ना तो उसे वो आसानी से हजम कर लेता है, क्योंकि उसकी जो जठराग्नि होती है वो बहुत ही प्रबल होती है। तो इस तरीके से ही ये जठराग्नि बढ़ाने वाली अद्भुत ये आसन है जिसे हम लोग मयूरासन कहते हैं। मयूरासन का यदि आप अभ्यास करते हो तो इससे आपकी एकमात्र ये आप समझ लो कि एकमात्र ऐसा आसन है जिससे आपके पूरे पेट की व्यायाम बस इस एकमात्र आसन से हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है नंबर 5 है उत्थित पद्मासन।
ये तो बहुत ही चर्चित आसन है, इसका तो कहना ही क्या, ये तो बहुत ही कमाल का है। इसे आप जब करोगे तो आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। अब इसे कैसे करना है, इसे करने के विधि क्या होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन मैं इसकी विधि बताता हूँ। देखो, इसे करने के लिए आप ये करना, आप पूरी तरह से सांसों को अपने भीतर भर लेना, और सांस को अपने भीतर भरते हुए इसे आप जो पोजीशन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पोजीशन में आपको कम से कम 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। ये शुरुआती दौर में होगा नहीं, वैसे 20-25 सेकेंड तक होते होते आपका शरीर में एक अलग ही कंपन होने लगेगा। तो आपको इसे अभ्यास के द्वारा 1 मिनट तक इसको निरंतर करने का अभ्यास करें। जब भी आपको भारीपन लगे या भूख में कमी लगे तो आप इसका अभ्यास आप कर सकते हो। इससे आपको भूख खुलकर लगेगी, आप इसका खुद अनुभव करोगे। मैंने जो ये सारे आसन आपको बताए हैं ये साधारण नहीं है, इसे अभ्यास के जरिए ही किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन आसन मैंने आपको बताए। लेकिन यदि अभ्यास और थोड़ी सी लगन में रख करके आप यदि करोगे तो इसका बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इसे करना, क्योंकि ये वीडियो यहीं रहने वाला है, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा। आप इसे करो, फिर अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसे करने से आप में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन आपको नजर आया। इसका आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आप इसे ज़रूर करना। इसे करने से आपको शरीर में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसे करने से आपके पेट की बहुत सारी, मतलब कह सकते हो कि सारी की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए आप इसे ज़रूर करना। वैसे भी पेट को तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का आधार बताया गया, इसलिए मैंने पेट के लिए ही स्पेशल आपको ये सब 5 आसन बताए हैं। इसी तरह की ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी, तो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।